का सीधे रुख करेंगे जहां चिकित्सा महाविद्यालय का भूमि पूजन कार्यक्रम, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मौजूद हैं। आप देखिए अवलोकन करते हुए, एक प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए यहाँ पर। और अब उद्यानिकी विभाग आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के अंतर्गत लगातार जो हमारे स्थानीय उत्पाद है उसको बढ़ावा देने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों को माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जमीनी हकीकत दे रहे हैं, जिसमें हम देख सकते हैं हमारे श्री अन्न उत्पाद हों, हमारे स्थानीय जो हमारे यहाँ की अगर बात करें एक एक वनवासी, एक एक हमारे आदिवासी भाई बंधु जो अपने कोदो कुटकी यहाँ के जो उत्पाद हैं, तमाम उत्पादों का बहुत इसे एक बड़ा मार्केट तैयार किया जा सके। जिला प्रशासन कलेक्टर सर के नेतृत्व में लगातार इसके लिए प्रतिबद्ध हैं और मध्य प्रदेश शासन मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में इन विषयों को, इन चीज़ों को आम जनता तक कैसे स्थानीय उत्पादों को एक एक बड़े मार्केट तक पहुंचाया जाए। वन विभाग वन वृत्त बैतूल, जिला बैतूल, एक जिला एक उत्पाद। स्वास्थ्य विभाग ने एक नई क्रांति करते हुए सभी क्षेत्रों में तेज गति से स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे माननीय मंत्री भारत सरकार श्रीमान जेपी नड्डा जी का दोनों हाथ ऊपर के जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उसके पहले माफ करना हमारे केंद्रीय मंत्री डीडी उइके जी, आपके लोकप्रिय सांसद, और हमारे अपने सबके सुपरिचित माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, जोरदार अभिनंदन हेमंत जी का भी करें। मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीमान नरेंद्र शिवाजी पटेल, जोरदार अभिनंदन नरेंद्र शिवाजी पटेल का। थोड़ा समय कम है, हेलीकॉप्टर वाले कह रहे कि 5 बजे तक उड़ जाएं तो ठीक, नहीं तो बाद में तकलीफ आएगी। लेकिन फिर भी मंच पर मौजूद माननीय विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे जी, माननीय विधायक मुलताई चंद्रशेखर देशमुख जी, माननीय विधायक घोड़ा डोंगरी श्रीमती गंगा उइके जी, माननीय विधायक भैंसदेही महेंद्र सिंह चौहान जी, मंच पर मौजूद हमारे आरकेडीएफ के सिद्धार्थ कपूर जी, कांतदेव सिंह जी, राजा पवार जी, सुधाकर जी, मोहन नागर जी, पूरा मंच जोरदार ताली बजाएं सारे पूरे भरे पूरे मंच के लिए। मैं बहुत संक्षिप्त समय के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ हूं। ऐसे में कई सारी सौगात आपने इसके लिए बैतूल के लिए लेके आए हैं। आज हमारे बीच अभी हमारे विधायक देशमुख जी कह रहे थे कि मुलताई का नाम बदलने की बात आपने कही है, तो मैं अपनी ओर से मुलताई का नाम मूलतापी करने के लिए, बोलो तैयार है? पीछे तक बताओ तैयार है? तो मैं मुलताई का नाम आप प्रस्ताव भिजवाओ, हम भारत सरकार तक पहुंचा करके नाम बदलने की घोषणा करते हैं। और जब मैं आपसे यहां बात कर रहा हूं तो ऐसे में और बहुत सारी बातें कर सकता हूं। हमारी सरकार के 2 वर्ष पूरे हुए हैं, ढेर सारी सौगातें हमारी सरकार ने हासिल की है। इसमें आपने देखा होगा, एक तरफ जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए एक साल में 2 मेट्रो ट्रेन भोपाल और इंदौर में, जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारे लिए बदलते दौर का समय है। नदी जोड़ो अभियान यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, दोनों हाथ ऊपर करके। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य किसानों की बेहतरी के लिए, उद्योग धंधे और पीने के पानी की सप्लाई के लिए पूरे बुंदेलखंड को लाभ दिलाने वाले हैं। पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ करके 13 जिले हमारे, 15 जिले राजस्थान के, 20 साल तक कांग्रेस के शासनकाल में
केवल पानी के बंटवारे के लिए मुकदमा लड़ रहा है। कैसे आश्चर्य की बात है, कांग्रेसियों को शर्म नहीं आती। अरे राजस्थान में पानी कम है, मध्य प्रदेश में थोड़ा ज्यादा है, अब यहां भी ताप्ती मैया की आशीर्वाद है कि नहीं सबको, पानी तो ले रहे हैं। अरे रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। हमने कहा देव भाई, राजस्थान भी हमारा ही है और मध्य प्रदेश भी हमारा है। दोनों राज्यों के संबंध अच्छे बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हमने पीकेसी योजना भी मंजूर की और ताप्ती मैया को लेकर महाराष्ट्र के साथ भी 70,000 करोड़ की किसानों के लिए बड़ी योजना बनाई। जोरदार अभिनंदन करें हमारी किसानों की नीति के लिए। गरीब, महिला, किसान सब वर्गों के कल्याण के लिए। और आप तो जानते ही हैं, आदिवासी अंचल में भाई बहनों के साथ रानी दुर्गावती, राजा भभूत सिंह, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, बादल भोई, ये जितने आदिवासी नायक हैं, इनके नाम पर हमने न केवल कैबिनेट की बल्कि अपने सारे महापुरुषों के लिए संग्रहालय बना रहे हैं। ऐसे में डीडी उइके जी सांसद जी ने कहा कि यहां भी जनजाति संग्रहालय बना दीजिए, तो वीर भारत न्यास के माध्यम से भारत सरकार की मदद से हम संग्रहालय बनाने की घोषणा करते हैं अपने इस क्षेत्र के लिए भी। हमारे आदिवासी जनजाति के भाई बहनों ने जीवन में कभी किसी से नहीं डरे। अंग्रेज जिनके नाम पे दुनिया कांपती थी, अगर उनको पानी किसी ने पिलाया तो हमारे इसी आदिवासी भाई बहनों ने पिलाया। जोरदार अभिनंदन अपने सभी भाई बहनों के लिए करें। मैं बोलने के लिए बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन मुझे मालूम है उद्योग रोजगार वर्ष हमने घोषित किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने फरवरी में जीआईएस के माध्यम से आशीर्वाद दिया। एक के बाद एक हमारे उद्योग धंधे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 8.5 लाख करोड़ के उद्योग धंधे युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, महिला और किसानों की बेहतरी के लिए। 6.5 लाख करोड़ के तो हमने भूमि पूजन लोकार्पण कर दिए। लेकिन अभी माननीय गृह मंत्री जी का जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें, माननीय अमित शाह जी का। ये स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी एक गरीब परिवार से आकर के लोकसभा को गौरवान्वित करने वाले अद्वितीय प्रधानमंत्री, जिनके नेतृत्व में भारत ने पहली बार गांव-गांव में प्रधानमंत्री सड़क से जुड़ करके गांवों की तकदीर बदलने का काम किया। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी को सार्थक करते हुए ग्वालियर के अंदर 2 लाख करोड़ के नए भूमि पूजन लोकार्पण होंगे। जोरदार अभिनंदन हमारे अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के लिए। ये हमारी सरकार का अटल जी के प्रति हमारा अपना दोनों हाथ जोड़ करके अटल जी के पूरे जीवन को नमन करते हुए मध्य प्रदेश ने उनके प्रति अपनी सच्ची स्मृति को जीवंत बनाने का निर्णय किया है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ बहुत सारे काम मुझसे मांगे गए थे। आपने कहा बैतूल में गुड़ बहुत अच्छा होता है, ऐसे में गुड़ के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक क्लस्टर बनाना चाहिए। बताओ कौन कौन गुड़ लगाता है जिनकी अपनी खेती होती है। बनाना चाहिए गुड़ का क्लस्टर, तो ताली वाली बजाओ, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा कोशमी औद्योगिक इकाई के सेकंड फेज को बनाना चाहिए। बनाने की जरूरत है क्या? औद्योगिक नया इलाका, जोरदार ताली बजाओ, बनाने की घोषणा करता हूं। कढ़ाई वुडन क्लस्टर, आज हम अभी यहां आए, सागौन की अद्भुत लकड़ी के बहुत अच्छे अच्छे आइटम मिले। ऐसे में ये क्लस्टर बनाना है जिससे ग्रामीण क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पे लाभ मिले, तो मैं इसको बनाने की घोषणा करता हूं। माही औद्योगिक क्षेत्र मुल्ताई, सब अभी ले लोगे भाई, मुल्ताई का विधायक कौन है?
जरा ताली वाले बजाओ। मुल्ताई में भी इंडस्ट्रियल क्लस्टर देने की घोषणा करते हैं। आज यहां एक साथ इसी स्थान पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेडिकल कॉलेज की, डॉक्टर की, ये सारी बातें तो माननीय अभी हमारे बीच मंत्री जी करेंगे, माननीय नड्डा जी, लेकिन अभी सब उठ के नहीं जाना है, अपने स्थान पे बैठे रहना है। लेकिन मैं आपसे आज यहीं पर इसी स्थान पर जब मैं आ रहा हूं तो लगातार विकास के मामले में हमारी सरकार जो काम कर रही है, तो डॉक्टर और मेडिकल कॉलेज, हेल्थ की सुविधाएं, ऐसी कई सारी चीज देने के पहले आज ही 343 करोड़ के 138 से ज्यादा विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें इस लगातार जिन कामों के आधार पर हो रहा है, जिसके आधार पर 74 करोड़ से ज्यादा की लागत से ये आमला के, जोरदार ताली बजाओ आमला के लिए भी। और घोड़ा डोंगरी के विधायक कौन है? जोरदार अभिनंदन घोड़ा डोंगरी के विधायक के लिए भी। भीमपुर में भी लगातार 74 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन, 16 करोड़ से अधिक लागत के 54 सामुदायिक भवन, जनपद पंचायत भवन, ग्रामीण यांत्रिकी भवन, ऐसे कई प्रकार के काम, और 26 करोड़ के नए बने बनाए निर्माण कार्यों का, जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा के पुल, 12 करोड़ से ज्यादा के अलग अलग प्रकार के मार्ग, और 4 करोड़ की लागत से पात्री, सर्रा, पाथाखेड़ा में हॉस्पिटल की सुविधा दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने सभी प्रकार की सौगात के लिए। और जब यहां विकास की बात कर रहे हैं तो एक नहीं कई प्रकार की चीजें हमारे अपने सरकार के माध्यम से मिल रहे हैं। लेकिन माननीय नड्डा जी हमारे बीच है और अद्भुत सौगात लेके आए हैं। मध्य प्रदेश सरकार तो आपका अभिनंदन करती है। आपके आशीर्वाद से जितने प्रकार के अंदर हेल्थ पे काम हो रहा है, हमारी सरकार लगातार काम कर रही। तो मेरी अपनी ओर से अब ज्यादा विलंब न करते हुए सभी माननीय मंत्रियों का धन्यवाद अदा करते हुए, सबकी तरफ से सबको धन्यवाद इसलिए कि सबने बोलने का समय मुझे, माननीय हेमंत जी और माननीय नड्डा जी के लिए दिया है। तो राजेंद्र शुक्ला जी भी मंच पे है, हमारे नरेंद्र शिवाजी पटेल भी मंच पे है, और सारे विधायक एक बार सबके लिए जोरदार ताली बजा दे हमारे अपने सबकी तरफ से। अब बगैर विलंब के माननीय नड्डा जी को हम बुलाकर आमंत्रित करते हैं। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक बार जोरदार तालियां बिना रुके बिना थके मध्य प्रदेश के कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। प्रधानमंत्री जी की नीतियों को नई गति दी है और अब हम एक ऐसे व्यक्तित्व को बुलाने जा रहे हैं, संगठन के शिल्पीकार, स्वास्थ्य सेवाओं को नए युग की सूत्रपात करने वाले। जोरदार तालियों से माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को हम सब सादर आमंत्रित करें। जोरदार तालियों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात किया है आपके यशस्वी, सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व ने। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के यहाँ पर बैतूल में मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष और आप सबके बहुत ही प्रिय श्री हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री मेरे वरिष्ठ साथी राजेंद्र शुक्ला जी, भारत सरकार में मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी, हमारे यहाँ के पब्लिक हेल्थ के और मेडिकल एजुकेशन के मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, हमारे प्राइवेट पार्टनर श्री सिद्धार्थ कपूर जी, यहाँ मंच पर उपस्थित
सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे विधायकगण, अधिकारीगण, हमारे बहुत ही डिग्निटरीज, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, और देवी और सज्जनों, ये बहुत ही ऐतिहासिक समय है जब मुझे आज यहां पर आकर बैतूल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पीपीपी मोड में एक मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के अवसर पर यहां आने का सौभाग्य मिला है। यह मेडिकल कॉलेज नहीं सिर्फ कोई बिल्डिंग का ढांचा होने वाला है, यह मेडिकल कॉलेज आने वाले समय में बैतूल की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला है। इसको हमको ध्यान में रखना है। इस मेडिकल कॉलेज से आने वाले समय में गांव-गांव तक हम डॉक्टर पहुंचा सकेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा हम दे सकेंगे, और साथ ही साथ बैतूल को स्वास्थ्य जगत में एक अग्रगणी स्थान पर लाने में योगदान कर पाएंगे, ऐसा मैं इसका भविष्य देखता हूं। इसलिए बैतूल की जनता को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य सिर्फ बीमार को ठीक करना नहीं है। हमारा लक्ष्य कोई बीमार ना पड़े, इसको साधना हमारी साधना है। और इसीलिए मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य जगत में विकेंद्रीकरण करते हुए बहुत गहराई से चिंतन हुआ है। आज 1,81,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से हमने जच्चा बच्चा की चिंता की है, हमने ट्यूबरक्लोसिस को रोकने का प्रयास किया है, लेप्रेसी जिसको हम कोढ़ की बीमारी बोलते हैं उससे हम छुटकारा पा चुके हैं, ट्रकोमा जो आंखों की बीमारी होती है वह अब कोई गंभीर समस्या नहीं रह गई है, मीजल्स रुबेला इसमें भी हम इससे भी छुट्टी पा चुके हैं। ये मैं सब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मूलचूल परिवर्तन करने का काम किसी ने किया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसीलिए आज मैं गौरव के साथ बोल सकता हूं कि हम हर बच्चे को जो पैदा होता है उसको 12 किस्म की प्रिवेंटिवल जिसको हम उसको जीवन रक्षा कर सकते हैं, ऐसे टीकाकरण करके 27 डोज लगा करके जन्म से लेकर के 16 साल की उम्र तक उसकी चिंता करके एक स्वस्थ बच्चे को एक स्वस्थ नागरिक बनाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हाथ में उठाया है। इसको हमको समझना चाहिए। आज हमारे दुनिया के और देश के आंकड़े बताते हैं कि भारत में मातृ मृत्यु दर यानी माताओं की मृत्यु की दर दुनिया से कहीं ज्यादा कम है। आज 5 साल के नीचे के बच्चों का मृत्यु दर में भारत ने बहुत कमी लाई है और एक लंबी छलांग लगाते हुए मानवता के लिए आगे बढ़े हैं और दुनिया के ग्लोबल जो मापदंड है उससे कहीं ज्यादा कम आज हम भारत में कर पा रहे हैं। इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं, आप सबके सहयोग से ये हुआ है। भारत ने आज 1,81,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से डेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, इनको रोकने का काम बहुत तीव्र गति से चला है और स्वस्थ भारत का नागरिक बने इसका प्रयास चल रहा है। टेलीमानिस के माध्यम से हम
बिना किसी को बताए, क्योंकि आपको मालूम है मानसिक बीमारी के बारे में कोई बताना नहीं चाहता, बिना किसी को बताए सिर्फ एक टेलीफोन नंबर पर हम इलाज कर रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि 30 लाख लोगों ने इस इलाज का टेलीमानस में फायदा उठाया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना होगा। ये जो आप ब्लड प्रेशर बोलते हो, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, भारत सरकार ने 30 साल की उम्र में 40 करोड़ लोगों को स्क्रीन किया है, 40 करोड़ लोगों को जानने का प्रयास किया है कि इनको ब्लड प्रेशर है कि नहीं है, और 6 करोड़ 80 लाख लोगों को हाइपरटेंशन की दवा देने का काम प्रारंभ किया है, क्योंकि वह डायग्नोज हुए हाइपरटेंशन के लिए। तो हमने 30 साल की उम्र में हाइपरटेंशन को रोकने का काम किया है। डायबिटीज, पहले लोगों को पता ही नहीं चलता था, 60 साल के हो जाते थे, 70 साल के हो जाते थे और डायबिटीज के मरीज होते थे। आज 30 साल की उम्र में हमने 40 करोड़ लोगों को स्क्रीन किया है, 40 करोड़, और 4 करोड़ 60 लाख लोगों को डायबिटीज का मरीज पाया है, जिनका इलाज शुरू हुआ है। ताकि मैं कहता हूं कि बीमार ही ना पड़ो, इसकी हमने चिंता की है। इस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में काम चल रहा है। यही डायबिटीज आगे चल करके किडनी फेलियर में बदल जाता है, यही ब्लड प्रेशर आगे चल करके हार्ट डिजीज में बदल जाता है। तो हार्ट डिजीज ना हो, डायबिटीज के माध्यम से कोई किडनी फेलियर ना हो, कोई आंखों की रोशनी ना चला जाए, इसकी चिंता करने का काम हमने लिया है। इसीलिए हमने कहा बीमारी को रोकना तो हमारा काम है ही, लेकिन बीमार ना हो इसकी चिंता करना हमारा बड़ा काम है, जिसको हम कर रहे हैं। सर्विक्स कैंसर में महिलाओं में 8.5 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हुई है और 90,000 लोगों का पाया गया है कि उनको सर्विक्स कैंसर है और उनका इलाज शुरू हुआ है। ब्रेस्ट कैंसर में 15.5 करोड़ लोगों की बहनों की स्क्रीनिंग हुई है ब्रेस्ट कैंसर में, और 75,500 लोगों बहनों का इलाज शुरू हो गया है। इस तरीके से काम चल रहा है। ट्यूबरक्लोसिस में दुनिया में ट्यूबरक्लोसिस की घटनाएं 12% दुनिया में घटी हैं, हमारे यहां 21% घटी हैं। यह ग्लोबल रिपोर्ट बताता है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। यह इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आज जो मेडिकल कॉलेज यहां पर बनेगा और 4 साल में बैतूल में वो काम करेगा, तो ये सारे मापदंडों में बैतूल के साधारण आदमी को इसका लाभ मिल जाएगा। इसकी हमको समझ होनी चाहिए, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। इसलिए मित्रों, विकास के दृष्टि से, हर दृष्टि से काम को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। मैं यहां पर यह भी आपको बताना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा परिवर्तन स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ है, और मैं बार बार बोलता हूं, ये छोटी घटना नहीं है। यहां बैठे सब लोग, सभी एमएलए एमपी या पूर्व एमएलए एमपी हैं, इनसे पूछिए, ये बताएंगे कि आज से 9 साल पहले ये चिट्ठी लिखा करते थे प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, मेरे इलाके में एक कैंसर का पेशेंट है, उसके पास इलाज की व्यवस्था नहीं है, वह अगर इलाज कराएगा तो जमीन बिक जाएगी, वह अगर इलाज कराएगा तो मकान बिक जाएगा। और बुजुर्ग बोलता था, मेरा इलाज छोड़ो, बच्चों की परवरिश करो, मैंने जैसी जिंदगी गुजारनी थी गुजार ली है, अब तो मेरे 4 दिन हैं, मेरे इलाज की चिंता मत करो, लेकिन बच्चों को मुसीबत में मत डालो, उनकी परवरिश करो। पैसे नहीं होते थे इलाज कराने को। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 62 करोड़, याद रखना 140 करोड़ का देश है, 62 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए का सालाना गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की है सालाना। और ये कौन लोग हैं? गरीब लोग हैं, रेहड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, बाल काटने वाला, जूते बनाने वाला, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, लिफ्ट मैन, होटल में काम करने वाला, होटल का वेटर, होटल में जूठे बर्तन साफ करने वाला,
कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठे करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर दिया और उनको जोड़ने का काम किया है। यहां बैठी है मेरी बहनें, यहां बैठे हमारे बुजुर्ग, आपको मैं बताना चाहता हूं 2024 में तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने ऐलान किया कि 70 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी माता, कोई भी बहन, किसी भी जाति के, किसी भी मजहब की, किसी भी आर्थिक श्रेणी की। तो बैतूल में आज चिकित्सा महाविद्यालय का भूमि पूजन हुआ। इसके अलावा जनता को कई सौगातें दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इस वक्त संबोधित कर रहे थे कार्यक्रम को। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल